अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। तो PYQ सीरीज़ चल रही है आगाज़ की। फर्स्ट चैप्टर आपने मैथ का देख लिया था। अभी हम आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस लेक्चर की हेल्प से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैथ के इस टॉपिक से मतलब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस AMU में आप पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, और एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की प्रिपरेशन रखनी है, किस लेवल की प्रिपरेशन रखनी है, जिसकी हेल्प से आप AMU में अगर ये चैप्टर आ जाता है तो इससे रिज़ल्ट निकाल पाओ। याद रखिए AMU में जो कट ऑफ रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, 80% या उससे भी ऊपर रहती है। तो आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर बहुत अच्छा करना पड़ता है। अगर 25 मार्क्स की मैथ आती है तो आपका टारगेट हो कि मैं 25 या 24 या 23 के आसपास मार्क्स लेकर आऊँ, तभी उम्मीद है कि आप 80 क्रॉस कर पाओगे, और 85 या 90% लाने के बाद ही आप सेफ जोन में रहते हो। तो चलें देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो PYQ सीरीज़ आप नाम से ही समझ गए होंगे। P मतलब प्रीवियस या पास्ट, Y मतलब ईयर, एंड Q मतलब क्वेश्चंस। तो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं AMU में वो देखने वाले हैं आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू दिस। आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जब पूछेंगे ना तो वो जानना चाह रहे हैं कि जो इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ वेरिएबल इन्होंने f यूज़ किया है। कभी कभी क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज़ कर लेते हैं, कभी m यूज़ कर लेते हैं, कभी p यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल जो वेरिएबल है वो f है और हमें f की वैल्यू बतानी है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 0.25 multiplied by 4f minus 3 is equals to 0.05 multiplied by 10f minus 9। कैसे करोगे आप इसको सिंप्लीफाई। देखो ये ब्रैकेट से पहले क्या लिखा हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है, मतलब ये 0.25 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो टर्म्स कितने हैं, पहला टर्म है 4f, दूसरा है -3। तो ये 0.25 4f को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद 0.25 -3 को मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से राइट साइड में 0.05 10f को मल्टीप्लाई करेगा एंड देन 0.05 -9 को मल्टीप्लाई करेगा। देखते हैं जरा, जब 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करोगे तो f आ जाएगा, सिर्फ f आ जाएगा। हो सकता है कन्फ्यूजन हो सर कैसे, ये कैसे आ गया। तो देखो अगर 0.25 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 5 टाइम्स 20, 2 कैरी, 4 2 टाइम्स 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी आ जाएगा। डेसिमल के नीचे यहाँ डेसिमल लिख सकते हो। 4 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। तो ये 1.00 आ गया। जब मैंने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 1.00 मिला। तो 1.00 लिखो या 1 लिखो, सेम बात है। मतलब मुझे यहाँ पर, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद f भी था ना, तो f भी आएगा और 1 भी आएगा, मतलब 1f आएगा। तो 1f बोलो या f बोलो सेम बात है, 1 एप्पल बोलो या एप्पल बोलो सेम बात है, 1 पेन बोलो या पेन बोलो सेम बात है। ओके जी, अब मैं 0.25 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.25 तो पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास तो कोई नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, -3 नेगेटिव है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है, तो नेगेटिव आएगा। 0.25 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0.75 मिलेगा। ओके, जैसे मैंने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है यहाँ पर, वैसे ही आप 0.25 को 3 से कर सकते हो मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। इधर आते हैं, 0.05 को अगर आप 10f से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.5f मिलेगा। कंफ्यूज हो कैसे हो गया है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 0.05 को 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो 0.5 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 0, एक यहाँ क्रॉस लगा लो। 1 5 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 0। ओके, ऐड कर लो 0 5 0 0। अब देखो ज़रा, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है 2 प्लेसेस के बाद, और यहाँ डेसिमल है ही नहीं। ओके, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 2 प्लेस के बाद है, तो 2 प्लेस के बाद ही आप आंसर में लगा लो डेसिमल। 1 2 2 प्लेस के बाद यहाँ 0.50। तो डेसिमल से पहले अगर सिर्फ 0 है कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 0.50 बोल सकते हो, इसको 0.5 बोल सकते हो, क्योंकि डेसिमल में लास्ट के जीरोस की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप 0.5 एफ लिख लो। ओके, एफ था तो एफ भी आ गया। अब 0.05 को -9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -0.45 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस हो गया। 0.05 को अगर 9 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा। आप मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा बहुत सीख चुके हो, थोड़ा ऑलरेडी भी जानते हो, तो उसी की हेल्प से उम्मीद है कि ये कर पाओगे। अब ये f लिखा हुआ है, मैं
5f को भेज देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो -0.5f इज इक्वल्स टू, इस -0.75 को आप ट्रांसपोज कर दो, मतलब भेज दो राइट साइड में, तो ये +0.75 हो जाएगा। ओके, -0.45 है। समझ पा रहे हैं आप? आपने 0.5f को राइट से लेफ्ट में भेजा है, उसका साइन चेंज हो गया है। -0.75 को आप लेफ्ट से राइट में भेज रहे हो, तो इसका भी साइन चेंज होगा। जब आप किसी टर्म को, किसी नंबर को उठाकर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करते हो, तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है जी। अगर f में से 0.5f सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5f बचेगा। यहाँ पर आकर फिर कंफ्यूजन हो सकता है, सर कैसे मिल गया ये? ओके, तो देखो जी, ये जो f में से 0.5f सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये f का मतलब 1f है, 1 और ये 0.5f है, मतलब 1 में से 0.5 पहले कर लो सब्ट्रैक्ट, तो 1 का मतलब 1.0 होता है और 0.5 करते हैं सब्ट्रैक्शन। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ 0 बचा है, 0 - 0 0 आ जाएगा, तो 0.5 आ गया, ठीक ना, और f आ जाएगा। ठीक है जी। 0.75 में से 0.45 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो 0.30 मिल जाएगा। अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.30 अपॉन 0.5। ये 0.5 f को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको भेज दो राइट साइड में तो डिवाइड कर देगा। समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अगली बात सुनो, इसको कैसे करोगे सिंप्लीफाई? तो यहाँ डिवीजन में देखो, ऊपर जो लिखा है नंबर उसके पास डेसिमल है और यहाँ भी डेसिमल है। तो अगर आप डिवीजन करने वाले हो और दोनों नंबर डेसिमल में हो, तो आप पहले दोनों नंबर में डेसिमल के बाद की प्लेसेस को इक्वल कर लो। यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी प्लेसेस हैं? 2, तो यहाँ भी 2 कर लो। ऐसा करने के लिए आप 0 यहाँ बढ़ा सकते हो। अब डेसिमल डेसिमल रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करो 30 और यहाँ करो रिमूव 50। 30/50 में 0 0 कैंसिल कर दो, 3/5 आ गया, और 3/5 का मतलब 0.6 होता है। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 मिलेगा, तो 0.6 ये है आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। जिन लोगों को ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी मालूम थी, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स का एडिशन, या ये ट्रांसपोज करना, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट भेजना, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ईजी होगा, और उन्होंने मेरे समझाने से पहले ही शायद कर लिया होगा। खैर, आपको आइडिया हो गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है AMU 2022 में। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको ये एवरेज लगता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको लगता है ईजी, तो प्रैक्टिस की हेल्प से कोशिश करो कि कम टाइम में हो जाए। अगर आपने 1 मिनट में किया है तो 50 सेकंड्स में होने लगे, 50 सेकंड्स में किया है तो कैसे 30 सेकंड्स में होने लगे। ओके, टाइम बचाएंगे तो बाकी अगर पेपर में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ के लिए टाइम बच जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड टू ऑफ द इक्वेशन टू अनदर साइड। अभी जब हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा था हम कभी कभी कुछ टर्म्स को उठाकर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट भेज रहे थे, तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब आपको जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या आपको यहाँ कोई वेरिएबल दिख रहा है? ध्यान से देखो, x दिख रहा है, 0.3 प्लस 0.7x, 0.7x अपॉन में भी x है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। करें सॉल्व, चलें करें सॉल्व। 0.3 प्लस 0.7x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0.85। इस x को भेज दो राइट साइड में, ये 0.85 को मल्टीप्लाई कर देगा, 0.85x आ जाएगा। इधर ये 0.3 है प्लस 0.7x है, ओके, 0.3 लिखते हैं, ये 0.85x है, हम प्लस 0.7x को भेज देते हैं राइट साइड में। जब आप इस पूरे पार्ट को लेफ्ट से राइट भेजोगे तो क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा, है तो ये पॉजिटिव, बट राइट में जाकर माइनस 0.7x बचेगा। ये 0.3 है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 0.15 मिलेगा। कंफ्यूज हो कैसे? देखो, 0.85 में से हम 0.7 को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। 0.7 और 0.70 सेम बात होती है, ओके, 0.70। जब भी आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो डेसिमल नंबर्स का, तो ध्यान रखो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर का डेसिमल अलग और नीचे का डेसिमल थोड़ा आगे या पीछे है, तब गलत हो जाएगा। 5 - 0 5, 8 - 7 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 - 0 0, तो वी हैव गॉट 0.15। x लगा है तो x भी लगा दो। अब 0.3 अपॉन 0.15 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये 0.15 x को मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर इसको भेज दो लेफ्ट साइड में तो डिवाइड करेगा, ओके,
अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल को और आप उसको उठाकर दूसरे साइड भेजोगे तो फिर वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। अगर डिवाइड कर रहा था तो दूसरे साइड भेजने पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू क्या है 0.3 अपॉन 0.15, ये डिवीजन हो रहा है और डेसिमल्स का डिवीजन है। तो सबसे पहले आप देखो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो इक्वल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कर लो। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस हैं 1 5, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 ही प्लेसेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप 0 लास्ट में ऐड करके कर लो उसको इक्वल। अब 0.30, तो डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, अगर इक्वल हो चुके हैं तो अभी आप डेसिमल हटा सकते हो। तो डेसिमल हटा दिया, ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 15। 30 अपॉन 15, क्या ये डिफिकल्ट है 2। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशंस 5x - 6 एंड 2x + 3 विल बिकम इक्वल। 5x - 6 एक एक्सप्रेशन है और 2x + 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो उस टाइम पर x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। ओके, तो 5x - x 6 क्या है, ये एक्सप्रेशन है। 2x + 3 क्या है, ये एक्सप्रेशन है। इनको इक्वल करना है। अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इक्वेशन है। अगर आपको इक्वल का सिंबल दिखे तो वो इक्वेशन होती है, और इक्वल का सिंबल ना हो तो वो एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन इक्वेट कर दिया तो ये इक्वेशन हो गई। ओके जी, तो आपको बताना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांसपोज करते हैं, 2x को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में, -6 को भेज देते हैं राइट साइड में, आसान हो जाएगा। ओके, क्यों 2x को भेजेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि 5x और 2x दोनों सेम साइड हो जाएंगे, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आसान है। ऐसे ही -6 और 3 लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएंगे। तो 5x लिखा हमने, 2x को भेजा लेफ्ट साइड में -2x, ये 3 है, -6 को भेजा राइट में तो +6, ये हो जाएगा 3x = 9, x = 9/3, और ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। आई होप ये क्लियर है। अगर x की वैल्यू 3 हो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, चेक भी कर सकते हो। 5 × 3 15, 15 - 6 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ देखो 2 × 3 6, 6 + 3 9, आपस में इक्वल हो गए 9 9। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो आप PYQ सीरीज़ देख रहे हो ना, ये PYQ सीरीज़ आप देख रहे हो आगाज़ के लिए, और जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले भी आपने टॉपिक देखा था, वो था नंबर सिस्टम। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर हेल्प मिल रही है तो। कुछ सजेशंस हैं या नहीं समझ आ रहा है या हेल्प नहीं मिल रही है ऐसा कुछ लगता है तो वो भी आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। खैर, अगर आप चाहते हो कि डिटेल में यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें, ओके, और भी PYQs मिल जाते, PYQs से हटकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिल जाते, तो उसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आगाज़ का बैच। या अगर कोई 11th एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो परवाज़ का बैच ज्वाइन कर सकता है। ये जो कोर्सेज़ हैं आगाज़ और परवाज़ के, ये इंडिया में सबसे सस्ते कोर्सेज़ हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करना चाहते हैं हम। ओके, तो मिनिमम चार्ज है, इससे सस्ता आपको आगाज़ या परवाज़ का कोई बैच नहीं मिल सकता है, और इतनी एक्सपीरियंस्ड और अच्छी टीम के साथ में। ठीक है, तो देख लीजिए ज़रा, ये जो परवाज़ 2.0 का प्रोग्राम है ये सिर्फ 399 का है, और आगाज़ मतलब आप लोग, मतलब 9th AMU या 9th जामिया में जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम सिर्फ 399 का है। भले ही जामिया का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन AMU का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। कट ऑफ मैंने बोला है कि काफ़ी हाई जाती है आगाज़ के लिए ख़ासकर, तो बहुत काम करना पड़ता है आगाज़ में रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो ये फ़ी मैंने बताई है 399, लेकिन यू कैन सी कि AMU JMI 25, अगर आप ये कूपन कोड लगा दोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फ़ी लगभग 100 रुपये और कम हो जाएगी। तो सिर्फ लगभग 300 रुपये खर्च करके आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यही लेक्चर्स जो हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं मैथ में या फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इन्हीं की डिटेल्ड आपको स्टडीज़ करने को मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो दे सकते हो आप। मॉक टेस्ट के ज़रिए से हमें ये पता लग जाता है कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं। ओके, अगर आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको गलत फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि निकल जाएगा एग्ज़ाम, बहुत अच्छा है, या ऐसा भी फील हो सकता है कि नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम, बहुत डिफ़िकल्ट है।
ओके, रियल में आप स्टैंड कहाँ करते हो, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी कि कर लोगे, तो वो सब जानने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। प्रोग्राम में आने के बाद में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जैसा टेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा लगभग वैसा ही टेस्ट ओके हमारी एक्सपर्ट टीम बनाती है। आप उस एग्ज़ाम को देने के बाद में कुछ स्कोर करते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने टेस्ट दिया और 85 में वो 70 मार्क्स लेकर आया, तो एक आइडिया हो गया ना कि मैं बहुत क्लोज हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो मेरे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, अगर आप 85 में 60 मार्क्स लेकर आए हो तो आपको पता है ना कि थोड़े से और लेक्चर्स देख लूँ, थोड़ी और प्रिपरेशन कर लूँ, थोड़ा और रिवीजन कर लूँ तो मैं 70 के आसपास पहुँच सकता हूँ। ओके, तो 80% के आसपास पहुँच गए ना तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के ज़रिए से आपको आइडिया हो जाता है। तो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, बहुत ही सस्ते कोर्सेज हैं। इससे सस्ता कोर्स आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और अगर कहीं मिल रहा है तो इतनी अच्छी टीम नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। सॉल्व फॉर एक्स 8x + 4 - 3 × x - 1 इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 8x + 4, ये जो -3 है ना इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, x - 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है। 8x + 4 आप कॉपी कर लो। -3 जब x को मल्टीप्लाई करेगा तो -3x मिलेगा। -3 जब -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगी। ओके, फिर 3 × 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। जब भी कभी आप दो नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो अलजेब्रा में तो ध्यान रखो पहले साइन देखना होता है। प्लस प्लस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस बन जाएगा। उसके बाद फिर आप न्यूमेरिक वैल्यूज ढूंढो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। अच्छा, 8x - 3x ये तो हो जाएगा 5x, 4 + 3 हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 7। ओके, 4 + 3 हो गया 7 इज इक्वल्स टू 7, 5x इज इक्वल्स टू 7। इस +7 को हम भेज देते हैं राइट साइड में, ये बन जाएगा -7। तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/5, और 0/5 क्या होता है 0 होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4। ओके, ये एक स्टेटमेंट है, 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4, ये एक स्टेटमेंट है। आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक एक्सप्रेशन बनाकर तैयार करनी है। ओके, तो कैसे बनाएंगे 1/4 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसका हमें 1/4 लेना है, नंबर नहीं मालूम है तो उसको x मान लो, x मान लो, x मान लो, ठीक है ना। तो आपने नंबर मान लेते हैं x मान लिया, 1/4 ऑफ अ नंबर का मतलब इस नंबर का 1/4 कर दो, x का 1/4 कर दो। ठीक है जी, -4 ये लो -4 कर दिया, गिव्स 4 मतलब रिजल्ट 4 है, इज इक्वल्स टू 4 है। तो ये बन गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, देखो इससे मैच कर रही है, बड़ी आसानी से बन गई। नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं, 10 11 12 13 ये सब 2 डिजिट नंबर्स हैं। 10 से लेकर 99 तक जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। 100 3 डिजिट नंबर है, 1000 4 डिजिट नंबर है, 9 1 2 ये सब 1 डिजिट नंबर है। तो आई होप जानते होगे आपके 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिखा है 83, तो ये 2 डिजिट नंबर है, एक डिजिट ये है, दूसरे डिजिट ये है। इस डिजिट को बोलते हैं 1 डिजिट और इसको बोलते हैं 10 डिजिट। ठीक है जी। अच्छा, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है, मतलब 1 डिजिट को और 10 डिजिट को जब ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ देखो 3 + 6 9 है, 6 + 3 9 है, 4 + 5 9 है, 5 + 4 9 है, हर जगह ऐसा हो रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो जो नया नंबर बनता है वो पुराने नंबर से बड़ा बनता है, और कितना बड़ा बनता है 27 बड़ा बनता है। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर आप सॉल्व करोगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन नहीं, हम एएमयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ इन 4 आंसर्स को देखकर आंसर निकाल सकते हैं कि सही कौन सा होगा। ओके, तो ज़रा हिट एंड ट्राई करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसके डिजिट्स को पलट दूँ तो ये क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। इन्होंने बोला था कि अगर डिजिट्स को पलट दोगे ना, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे। डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब ये होता है कि 6 की जगह 3, 3 की जगह 6 भेज दो, टेंस की प्लेस वाले डिजिट को भेज दो वंस की प्लेस पर,
वंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसको भेज दो टेंस की प्लेस पर। तो ऐसा करना होता है डिजिट्स को इंटरचेंज करना। तो इन्होंने बोला था कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर। पहली बात उन्होंने बोली है कि जो रिजल्टिंग नंबर है, जो नया नंबर है, वो पुराना नंबर से बड़ा है। तो क्या यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये नंबर इससे बड़ा है? नो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये नंबर तो इस नंबर से छोटा है, तो ये आंसर तो हो गया गलत। ओके, यहाँ आ जाइए, बी पर आ जाइए। अगर मैं यहाँ डिजिट्स को पलट दूँ तो क्या बनेगा? 63 बनेगा। तो पहली बात, क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है? यस। कितना बड़ा होना चाहिए? 27। तो 63 और 36 का डिफरेंस जरा पता करो, कितना मिलेगा? 7 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, तो मिल तो गया, ये तो आंसर है। 36 टू डिजिट नंबर है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। टू डिजिट नंबर है, यस। इनके डिजिट्स का सम 9 है, 3 + 6 9 है, यस। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो ये नंबर बड़ा बन जाएगा, यस। कितना बड़ा बनेगा? 27। सब कुछ इसमें आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, इसलिए आंसर गलत हो जाएंगे वो। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। कोई 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो चलता है 12 मिनट्स तक। तो पूछा गया है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। भाई डिस्टेंस पता करना तो बड़ा आसान है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी की स्पीड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड को टाइम से कर दो मल्टीप्लाई, आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? टाइम है 12 मिनट्स, लेकिन हम 12/60 लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि स्पीड में देखो यूनिट क्या लिखा है? किलोमीटर पर आर। आर आर आर, ठीक ना? आर पे ध्यान देना। तो टाइम का यूनिट यहाँ क्या लिखा है? 12 मिनट्स लिखा है। तो अगर मैंने यहाँ आर यूज़ किया है तो मुझे टाइम में भी आर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मिनट को आर में चेंज करना हो तो 60 से करते हैं डिवाइड, इसलिए मैं 60 से कर रहा हूँ डिवाइड। 12 1 टाइम्स, 12 5 टाइम्स, सिंप्लीफाई हो गया। 3.1 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 3.5/5, इनको डिवाइड कर लो, 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, बेटा रैशनल नंबर में जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नहीं समझ पाए? सुनो ज़रा, जैसे ये नंबर है तो इसमें 13 है न्यूमरेटर और 21 है डिनोमिनेटर, ठीक है? तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। कोई रैशनल नंबर है, उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। अगली बात, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, 17 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दें, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर है वो 3/2 बन जाता है। ऐसा कहाँ होगा? तो वैसे तो इक्वेशन पहले फ्रेम करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन अब शॉर्ट करते हैं ना। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और 8 बड़ा है। क्या यहाँ का डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से 8 बड़ा है? 20 - 13 8 होता है, यस। क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? 23 - 15 8 है, यस, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। क्या यहाँ भी ये इससे बड़ा है और 8 बड़ा है? ये बड़ा तो है 12 से, लेकिन 8 का डिफरेंस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ तो डिनोमिनेटर बड़ा है ही नहीं, छोटा है, तो ये गलत हो गया। तो पहली लाइन के हिसाब से 2 ऑप्शन हो गए गलत, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ था कि डिनोमिनेटर बड़ा भी होना चाहिए और न्यूमरेटर से कितना बड़ा होना चाहिए? 8 बड़ा होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करोगे तो 8 मिलेगा, तो ये हो गया गलत। अब बोला गया है अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो 3/2 बन जाएगा। तो दोनों में करके देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ 3/2 बनेगा, पता लग जाएगा आंसर क्या है। तो यहाँ क्या करो ना, 13/21 में ऊपर 17 ऐड कर दो और नीचे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा 30/20, 0 0 कट जाएगा, तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अगर आप यहाँ ट्राई करोगे तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा। 15 में 17 ऐड कर दो, 23 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 32/22। सिंप्लीफाई करो तो 16/11। तो ये 3/2 नहीं बन पाया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है। सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 69। तो मिडिल वन कौन सा है? 3 इंटीजर्स हैं, पहली बात, वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, देखो इंटीजर्स जानते हो कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 -4 -5 ये भी इंटीजर्स हैं।
0 भी इंटीजर है। तो जो मैंने नंबर्स बोले हैं ये सब इंटीजर्स हैं। 3 तरह के होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि इन इंटीजर्स में एक एक का डिफरेंस चल रहा है। लाइक अगर पहला इंटीजर 6 है तो अगला क्या हो सकता है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। आप 1 ऐड करते चले जाओ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे, या 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो हम मान लेते हैं ना कि पहला इंटीजर x रहा होगा, दूसरा x प्लस 1 रहा होगा, और तीसरा x प्लस 2 रहा होगा। 1 1 ऐड करते चले जा रहे हैं, तो इन सभी का सम गिवन है 69। तो पूछा गया है मिडिल वाला क्या होगा। मिडिल मतलब x प्लस 1 है बीच में, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। x प्लस x हो गया 3x, 1 प्लस 2 हो गया 3 इज इक्वल्स टू 69। 3x की वैल्यू हो गई 69 माइनस 3, 3x की वैल्यू हो गई 66, x की वैल्यू हो गई 66 अपॉन 3, x हो गया 22। आपको यहाँ 22 दिख भी रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, गलत आंसर है। क्यों? ऐसा भी धोखा खाओगे आप सॉल्व करोगे, आपको लगेगा ये आंसर है, आप यहाँ टिक कर दोगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन हो जाएगा गलत। तो क्यों हो गया गलत? क्योंकि आपसे पूछा गया था मिडिल वन कौन सा है, बीच वाला कौन सा है। तो बीच वाला तो ये था ना, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है x प्लस 1 की। तो अगर x की वैल्यू 22 है तो 1 ऐड करने के बाद आपको 23 मिलेगा। तो बीच वाला नंबर 23 है। मतलब 22, 23, 24 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे, इनको ऐड किया गया था, मिला होगा 69। अगर पूछ लेते कि स्मॉलेस्ट कौन सा था तो 22, लार्जेस्ट कौन सा है 24 है, लेकिन बीच वाला 23 है। ठीक है। Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, the numbers are। दो नंबर्स हैं उनका रेशियो 5:3 है, पहली बात। उनमें डिफरेंस 18 का है, दूसरी बात। तो बताओ वो कौन से नंबर्स हैं। ओके, देखते हैं पहले कि डिफरेंस 5:3 कहाँ पर है। इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 45 और 27 का रेशियो देखते हैं। दोनों को 5 से कर दो डिवाइड, 9 से कर दो डिवाइड, 9 5 टाइम्स, 9 3 टाइम्स। 5:3 का रेशियो तो है, और नंबर्स में डिफरेंस 18 हो। क्या 45 माइनस 27 18 होता है? यस, 45 माइनस 27 18 होता है। तो दोनों बातें इस पर अप्लाई हो रही हैं, ये सही हो गया। बाकी जगह करोगे तो ऐसा हो नहीं रहा होगा। जैसे सी ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ 40 और 12 का रेशियो क्या है, 4 से डिवाइड कर दो 10, 4 से डिवाइड कर दो 3, तो यहाँ रेशियो 10:3 आ गया, लेकिन आना था 5:3। तो इस तरह से आप बाकी भी ट्राई कर लोगे तो ऑप्शंस सही होंगे नहीं। ठीक है। तो आई होप आपको जो भी पढ़ाया गया है क्लास में वो समझ में आया है, मज़ा भी आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, आइडिया भी हो गया होगा कि कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलें, अगर आप डिटेल में चाहते हो तो वापस से आप देख सकते हो वीडियो के बीच में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कोर्स को कैसे परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आप जा करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। चीपेस्ट कोर्स एंड बेस्ट कोर्स विद मेनी फैसिलिटीज़। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, रखिए अपना ख्याल, करते रहिए मैथ की प्रैक्टिस।